सूर का पद क्रमशः पद संख्या 15। सूरदास कहते हैं, यह सुनत ही नयन पराने, जबहि सुनत बात तुव मुख की, रोवत रमन ढराने, बारंबार श्याम घन घन ते, भाजत फिरत लुकाने, हमको नहीं पतियात तबहि ते, जब ब्रज आप समाने, ना तरु यह काछ हम काछति, वे यह जान इच्छा पाने, सूर दोष हमरे सिर धरी हों, तुम हो बड़े सयाने। सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव की निर्गुण ज्ञान के वर्णन को सुन करके यह सुनत ही नयन पराने, मानो उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। उद्धव की बात सुनते ही श्री कृष्ण को भुला करके और ब्रह्म को अपनाने की, निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की बात सुनते ही गोपिकाओं के नयन नेत्र मानो पराये हो गए, पराने माने पराये हो गए, उनके वश में नहीं रहे और वो इस निर्गुण ब्रह्म के चर्चा को सुनते ही, साधना को सुनते ही, योग की बात को सुनते ही रोने लगी और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। वे कहती हैं कि जब ही सुनत बात तो वो मुख की, हम जब भी तुम्हारे मुख से इस प्रकार की बात सुनते हैं, कृष्ण को भुलाने की और उनके आगमन का कोई समाचार जो तुम हमें नहीं दे रहे हो और उनके भुलाने की जो बात कर रहे हो, ते भाजत फिरत लुकाने, तो ढराने, सुनत व मुख की, रोवत रमत ढराने, तो हमारे नेत्र जो हैं वो झरने के समान बहने लगते हैं। ढराने माने बहने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, बहने लगती हैं। जैसे ही हम तुम्हारे मुख से इस प्रकार की चर्चा को सुनते चले जा रहे हैं, उतना ही हमारे नेत्रों से अश्रुधाराएं लगातार बहने लग जाती हैं। बारंबार श्याम घन घनते, बार बार सांवले बादलों से जिस प्रकार से घोर गर्जना होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण रूपी घन माने सांवले शरीर वाले बादलों के समान श्री कृष्ण रूपी बादलों से बचने के लिए, घोर गर्जना और बारिश से बचने के लिए, लगातार झरने के समान बहने वाले अश्रुधाराओं से बचने के लिए, ते भाजत फिरत लुकाने, वे जो है छुप कर, ऐसा लगता है कि सुनना नहीं चाहते और छुपना चाहते हैं, छुप कर भागने की कोशिश करते हैं। लुकाने माने छुपना। और हमको नहीं पतियात तबहि ते, ऐसा नहीं पता था कि कृष्ण जो है वो इस प्रकार हमें छोड़ करके और हमसे दूर कहीं जा कर के छुप जाएंगे, तो हमें नहीं पतियात, हमें विश्वास नहीं था, पतियात माने विश्वास नहीं था, तबहि ते जब ब्रज आप समाने, जब से वे ब्रज से गए हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरीके का कार्य करेंगे कि वो जो है हमसे छुपते हुए डोलेंगे। और तुम्हारी बात को सुन करके, तुम्हारे ब्रह्म के विषय को सुन करके, ज्ञान को सुन करके, श्री कृष्ण के बुलाने की चर्चा सुन करके हमारे नेत्र जो हैं वो सुनना नहीं चाहते और श्री कृष्ण की मूर्ति की आकृति जिन नेत्रों में समाविष्ट है, वो किसी दूसरे की छवि को ना समाने में असमर्थ नेत्र जो है वो अपने आप को छुपाने की प्रयास कर रहे हैं। ना तरु यह काछ हम काछति, वे यह जाने छपाने, और नहीं तो अगर हमें ऐसा पता होता कि कृष्ण ब्रज से जाने के बाद हमसे इस प्रकार धोखाधड़ी करेंगे, हमसे छुपेंगे, हमें दर्शन नहीं देंगे या हमसे झूठ बोल करके जा रहे हैं, तो हम ये वेश धारण नहीं करती। हम जो है कृष्ण से प्रेम नहीं करती और काछ हम काछति, श्री कृष्ण से प्रेम करके हम ये इस प्रकार का वेश धारण नहीं करती, वियोगिनियों का सा, विरहिणी स्त्रियों का सा।
वह यह जान छपाने। यदि हम जानते कि वो इस प्रकार हमसे चाल चल रहे हैं, हमसे ठगी कर रहे हैं, तो हम ऐसा कार्य नहीं करती। छपाने माने चाल चलना। सूर दोष हमरे सिर धरियो, तुम हो बड़े सयाने। और सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं कहने लगी, हे उद्धव, इतने पर भी दोष जो है वो हमारे सिर पर मढ़ा जा रहा है। और जैसे कि हमने ही कोई गुनाह किया कि हमने कृष्ण से प्रेम किया, तो जिस प्रकार से दोष हमारे ऊपर तुम रख रहे हो सारा, कि तुमने ऐसे प्रभु से प्रेम किया जो तुम्हें छोड़ करके चला गया। अब तुम कृष्ण को भुला करके ऐसे ब्रह्म की उपासना करो, ऐसे ब्रह्म को हृदय में धारण करो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें तुम्हारी अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है तुम बड़े सयाने हो, बड़े चतुर हो और बड़े होशियार हो, इसलिए हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? धन्यवाद।